हेलो स्टूडेंट्स। अगले लेक्चर में हमने देखा था सम नंबर 8। आज हम देखने वाले हैं सम नंबर 9। सम नंबर 9 में आपको दिया है ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स। राइट अ जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ रमेश। तो यहाँ पर हमें हेडिंग लगाना है जनरल बुक ऑफ रमेश। उसमें आपको डेट दी है 2014 अप्रैल 1। तो यहाँ पर हम डेट लिख देंगे 2014 अप्रैल 1, 2014 अप्रैल 1। और आपको दिया है कैश परचेस 15,000, कैश सेल्स 14,000। तो इसमें दो एंट्री करेंगे। परचेस ऑलवेज क्या होता है, डेबिट। तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमारे पास से कैश गया, क्योंकि यहाँ पर आपको बोल ही दिया है कैश परचेस। और टोटल कितने का परचेस किया है, टोटल 15,000। परचेस अकाउंट ऑलवेज क्या होता है, डेबिट। फिर से फर्स्ट एंट्री सेल्स किया, तो इसका अपोजिट कैश आया, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 14,000 का हमने क्या किया है, सेल्स किया है। 14,000 का सेल्स किया है। और जब बीइंग आपको क्या कर देनी है, खुद लिख देनी है। देखते हैं सेकंड एंट्री। ये दोनों क्या था, कैश परचेस और कैश सेल्स। सेकंड एंट्री, अ पर्सनल गुड्स ऑफ 10,000 ब्रॉट इन बिजनेस। मतलब गुड्स लाए, मतलब गुड्स आया। मैंने बोला था कोई भी चीज़ बिजनेस में आए उसको क्या करना है, डेबिट करना है। तो यहाँ पर गुड्स आया तो गुड्स को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो डेट दी है 5, यहाँ पर लिख देंगे गुड स्टॉक अकाउंट डेबिट। और बिजनेस में कोई भी चीज़ आए उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट। टोटल कितने का गुड्स लाए हमारे बिजनेस में, 10,000 का। तो यहाँ पर लिख देंगे 10,000। बीइंग आपको खुद लिखना है, गुड्स ब्रॉट इन बिजनेस। उसके बाद एंट्री नंबर 7 में ऐसे लिखा है गुड्स ऑफ 12,000 परचेस फ्रॉम हर्ष। देखो इसमें कैश वर्ड आया ही नहीं, डायरेक्टली आपको बोला है कि परचेस फ्रॉम हर्ष। तो यहाँ पर हमारा क्रेडिट परचेस हो जाएगा। तो ये परचेस अकाउंट तो ऑलवेज डेबिट ही होगा। तो लिख देंगे परचेस अकाउंट डेबिट। और हर्ष के पास से परचेज किया तो टू हर्ष अकाउंट, क्योंकि हर्ष इज गिवर। टोटल 12,000 का परचेज किया। और बीइंग आपको क्या करना है, खुद लिख देना है। फिर एंट्री नंबर 10। आउट ऑफ गुड्स परचेज ड्यू टू डिफेक्टिव गुड्स, हाफ गुड्स रिटर्न टू हर्ष। देखो अब इसमें समझना है थोड़ा। हर्ष के पास से हमने परचेस किया था, अब हर्ष को रिटर्न कर रहे हैं। मतलब ये कौन सा रिटर्न हो गया, परचेस रिटर्न। हर्ष को हमने वहां पर क्रेडिट किया था, तो अभी क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो यहां पर हो जाएगा हर्ष अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट, क्योंकि परचेस ऑलवेज डेबिट होता है तो परचेस रिटर्न ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट होता है। ये बात याद रखनी है। तो परचेस रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और यहाँ पर कितने रुपीस आ जाएंगे, 6,000, क्योंकि हाफ अमाउंट बोला है इसलिए कितना आ जाएगा, 6,000। बीइंग आपको क्या करना है, खुद लिख देना है। अब देखते हैं उसके बाद वाला ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 12। ट्रांजेक्शन नंबर 12 में क्या बोला है, गुड्स ऑफ ₹10,000 परचेस फ्रॉम रमीला एंड हाफ अमाउंट पेड बाय चेक। टोटल 12,000 का गुड्स, 10,000 का गुड्स परचेस किया है रमीला के पास से। उसमें से हाफ अमाउंट पेड किया है, मतलब हाफ अमाउंट पेड किया नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, हाफ ट्रांजेक्शन कैश और हाफ ट्रांजेक्शन क्रेडिट। तो यहाँ पर हम परचेस ऑलवेज डेबिट ही होगा और दूसरे दोनों को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। एंट्री नंबर 12। तो एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट
फिर किसके पास से परचेस किया? टू रमीला अकाउंट, एंड टू चेक से पेड किया, मतलब टू बैंक अकाउंट। टोटल 10,000 का परचेस किया था, 10,000 और हाफ अमाउंट पेड किया है कैश से और हाफ अमाउंट पेड नहीं किया है, मतलब हाफ ट्रांजेक्शन कैश और हाफ ट्रांजेक्शन क्रेडिट। बीइंग आपको क्या करना है, खुद लिख देना है। उसके बाद एंट्री नंबर 15 नंबर की एंट्री मोस्ट आईएमपी है, पहले आप समझ लो फिर करना है। गुड्स परचेस फ्रॉम रमीला सोल्ड टू मीता आफ्टर एडिंग 30% प्रॉफिट एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट। पहले 30% प्रॉफिट ऐड करना है, फिर कितना ट्रेड डिस्काउंट देना है? 10%। अब एक बात समझ लो, यहाँ पर दो तरह के डिस्काउंट आते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट सभी तरह के ट्रांजेक्शन में कैलकुलेट करते हैं, पर कैश डिस्काउंट ओनली कैश ट्रांजेक्शन में ही कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो हम ट्रांजेक्शन में कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने रमीला के पास से कितना परचेस किया था? टोटल 10,000 का परचेस किया था, देखो ऊपर वाली एंट्री में दिया है। फिर उसमें आपको 30% प्रॉफिट ऐड करना है, तो 10,000 प्लस 30% आपको कैलकुलेट कैलसी में कर देना है। 10,000 प्लस 30%, तो आप प्लस 30% करोगे तो कितना आएगा? 13,000 आएगा। उसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, तो आपको क्या करना है? 13,000 माइनस 10%, तो आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 11,700। जो 11,700 आया वो हमने क्या किया? सेल किया। किसको सेल किया? मीता को। तो यहाँ पर हमने सेल किया, मतलब मीता इज रिसीवर। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? मीता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट आएगा 11,700। फिर से बता देता हूँ कैसे आया। पहले क्या करना है? 10,000 जो परचेस किया था प्लस क्या करना है? 30%, 30। फिर माइनस कितना परसेंट कर देना है? 10%। कैलकुलेट में आप कैलसी में आपको क्या करना है? 10,000 प्लस 30%, परसेंट का साइन प्रेस करना है, मतलब डायरेक्ट 13,000 आ जाएंगे। फिर माइनस 10%, अच्छा फिर से आपको क्या करना है? फिर से माइनस 10% करना है, तो आपका आंसर कितना आएगा? 11,700। तो इसी तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में क्या बोला है? मीता रिटर्न गुड्स ऑफ 1,000। मीता ने 1,000 का गुड्स रिटर्न किया। देखो हमने मीता को क्या किया था? सेल्स किया था, वो अब रिटर्न कर रही है, तो कौन सा रिटर्न हो जाएगा? सेल्स रिटर्न। सेल्स की ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होती है, तो सेल्स रिटर्न ऑलवेज क्या होता है? डेबिट। तो यहाँ पर हो जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू किसको रिटर्न किया? मीता को, टू मीता अकाउंट, और अमाउंट आएगा 1,000 रुपीज, क्योंकि 1,000 का एक गुड्स हमने क्या किया है? रिटर्न किया है। ओके, और बीइंग क्या करनी है? खुद लिख देनी है। उसके बाद एंट्री नंबर 20 में भी थोड़ा समझना है। गुड्स ऑफ ₹20,000 सोल्ड टू कल्पना एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट पर यहाँ पर कोई भी वर्ड ऐसा नहीं आया कि हमने पैसे पेड कर दिए, तो यहाँ पर आपको कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना नहीं है। मानो कि कैश मिलता है या कैश आप पे करते हो तो ही आपको कौन सा डिस्काउंट देना है? कैश डिस्काउंट देना है, पर ट्रेड डिस्काउंट सभी में देना ही है, ये बात याद रखनी है। और हमने यहाँ पर क्या किया? सोल्ड किया। किसको? कल्पना को। तो सोल्ड किया, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होती है, तो कल्पना क्या हो जाएगी? डेबिट। कल्पना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और 20,000 माइनस 10% करोगे तो कितना आ जाएगा? 18,000। और बीइंग आपको क्या कर देनी है? खुद लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पर सारे गुड्स रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन आएंगे। उसके बाद देखते हैं एंट्री नंबर 22 थोड़ा समझना है, फिर आपको कैलकुलेशन करनी है। गुड्स ऑफ 2,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹1,000। गुड्स 2,000 का डिस्ट्रॉयड हो गया, इंश्योरेंस कंपनी 1,000 दे रही है, तो बोलो लॉस कितना हुआ? ₹1,000 का,
क्योंकि 2000 डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, उसमें से 1000 इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है और 1000 का क्या हो जाएगा, लॉस। लॉस ऑलवेज क्या होता है, डेबिट। हमारा रूल्स ही है एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट, इनकम एंड प्रॉफिट क्रेडिट। तो यहाँ पर हमें पहली एंट्री लिखनी है, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट। कितने रुपीस का लॉस हुआ, 1000। अब एक बात याद रखनी है, जब भी इंश्योरेंस कंपनी दे तो उसको डेबिट ही करनी है, उसके पास से अभी मिले नहीं है क्योंकि वो अभी क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 1000 रुपीस। अब मैंने आपको बोला था कोई भी तरह से हमारे बिजनेस में से गुड्स जाए तो उसको परचेस अकाउंट क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू परचेस अकाउंट। टोटल कितने का गुड्स गया, 2000 का। बीइंग आपको क्या करनी है, खुद लिख देनी है। तो इसी तरह से आपको याद रखना है कि टोटल 2000 का गुड डिस्ट्रॉयड हुआ था, उसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने 1000 दी है, तो इस लॉस कितने का हुआ, 1000 का। तो इसी तरह से आपको एंट्री लिखनी है। फिर 25 नंबर, 25 नंबर में गुड्स ऑफ 500 ड्यून्ड इन ट्रेन 2000 रियलाइज बाय सेल इट। मतलब 500 का गुड्स बिक गया, बारिश में क्या हो गया, रियून हो गया, बिक गया। उसको सेल करने के बाद 200 रुपीज मिले, तो लॉस कितने का हुआ, 300 का। तो पहले लॉस लिखना है, कोई भी सम हो पहले आपको क्या करना है, ट्रांजेक्शन में लॉस लिख देना है। तो यहां पर लिखेंगे लॉस ड्यू टू रेन अकाउंट डेबिट। फिर हमें उसके पास से पैसे मिले, मतलब कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट। लॉस कितने का था, 300। पैसे कितने मिले, 200। और गुड्स गया, तो किसी भी तरह से गुड्स जाए तो टू परचेस अकाउंट कितने रुपीस, 500। और बीइंग आपको क्या करना है, खुद लिख देना है। उसके बाद 27 नंबर, 27 नंबर में क्या बोला है, गुड्स ऑफ ₹300 रिसीव एज अ फ्री सैंपल। फ्री सैंपल में मिला। अब देखो कोई भी चीज़ हमें फ्री सैंपल में मिलती है, उसमें कैश का कोई ट्रांजैक्शन होता नहीं है, तो इसको हम कौन सा ट्रांजैक्शन मानेंगे, नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। आप रिसीव करते हो इसलिए नॉन इकोनॉमिक, पर मानो कि आपने किसी को दिया होता तो उसको क्या मानते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। पर रिसीव करो तो क्या मानना है, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। अब देखते हैं 29 नंबर, गुड्स ऑफ ₹250 वॉज रिसीव्ड एज अ प्री सैंपल सोल्ड फॉर 400। 250 का गुड्स मिला था, उसको हमने 400 में सेल्स कर दिया। सेल्स किया मतलब कैश आया, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने में सेल्स किया, 400। तो यहाँ पर लिख देंगे 400 400, क्योंकि गुड्स का तो हमें कुछ मिलने वाला या कुछ पे करने वाले नहीं थे, इसलिए 400 मिला, वही अमाउंट हमें क्या करनी है, लिखनी है। उसके बाद 30 नंबर, मोबाइल 1500 परचेस अगेंस्ट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स ऑफ ₹1000। मोबाइल परचेस किया तो मोबाइल आया, मोबाइल हमारी क्या है, असेट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मोबाइल अकाउंट डेबिट। उसके सामने हमने गुड्स दिया, तो यहाँ पर लिख देंगे टू परचेस अकाउंट। और एक बात याद रखनी है, यहाँ पर आपको कौन सा अमाउंट लिखना है, जितना आपके पास से गुड्स गया वही अमाउंट लिखनी है। 1000 का गुड्स गया तो 1000 ही लिखना है। तो मोबाइल के सामने हमने गुड्स दिया, इसके लिए आपको ऐसे एंट्री करनी है, मोबाइल आया तो डेबिट, गुड्स गया तो परचेस अकाउंट क्रेडिट। अब आपको क्या करना है, टोटल कर देना है। इसका टोटल करोगे तो आपका टोटल आएगा 1,16,00,000, 1,16,00,000। तो गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन इसी तरह से आपको करने हैं।